हमारे तक 101 पद राजस्व सेवा के लिए दिए गए थे। ये नियमावली 2010 में आई थी। बीपीएससी से जो लोग आए थे 60-62 की बैच पहली आई थी। उसके बाद अब जब वो लोग आज के डेट में उस पोस्ट का नाम परिवर्तन कर दिया गया है, कुछ सब डिवीजन रेवेन्यू ऑफिसर बना है। यदि नाम सिर्फ परिवर्तित होता तो एक अलग बात थी। नाम परिवर्तन के साथ उनके दायित्वों में भी हेरफेर किया गया है। कुछ नहीं नहीं, मंत्री जी ने कमेटी गठन करने का आदेश दिया है। क्या आप लोग उसको मान्य नहीं थे, मतलब वो आप लोगों को पसंद नापसंद थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कमेटी का तो गठन हुआ तो अच्छी बात है। प्रमोशनल एस्पेक्ट पे बात की कि हम लोग ने जो प्रमोशनल एस्पेक्ट देखे, मैं 64वीं बीपीएससी से आई हूँ, तो हमने कोई प्रमोशनल एस्पेक्ट देखा था, सीओ डीसीएलआर एडीएम, तो उसी को बात हुआ कि हमें वो जो दिखाया गया था, जो होप दिखाया गया था स्टार्टिंग में सर्विस ज्वाइन करने से पहले, हमें कम से कम उस पद को दिया जाए। स्पष्ट कहा कि बिल्कुल आप और हम लोग इसके लिए कमेटी का गठन करेंगे। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सभी सीओ एक बार मंत्री से मिलकर जो तमाम अड़चने थी उस पर बात की है। क्या कुछ अब आगे इन जो है आश्वासन के तौर पर दिया गया है, बात करते हैं। क्या कारण था जो समस्याएं बढ़ी कि हड़ताल तक पहुंच गई? क्या विशेष की बात है? वो हम लोग का जो पद सोपान था उसमें प्रारंभ में डीसीएलआर पद था, लेकिन उसको भी कुछ उसमें परिवर्तन हो गया है। उसी के और कुछ मांगे थी हमारी, उसको लेकर के हम लोगों का आज यहाँ पर 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश था। तो अभी हम लोगों ने मंत्री जी से बात की है। मंत्री जी का तो ये क्या आप लोगों का मांग था, वो मंत्री आप लोग के उस पे खड़े नहीं उतरे या फिर आप लोग खड़े नहीं उतरे उनके आदेशानुसार? कुछ नहीं, मंत्री जी ने कमेटी गठन करने का आदेश दिया है। तो क्या आप लोग उसको मान्य नहीं थे, मतलब वो आप लोगों को पसंद नापसंद थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कमेटी का तो गठन हुआ तो अच्छी बात है। उसमें हम समस्याएं कहाँ पर? समस्याएं शुरू में थी ना, अभी कहाँ है समस्याएं? समस्याएं हाँ, वो अभी हम लोग आपस में बात करके फिर उसको जैसा होगा तो उसको घोषणा कर देंगे। बात हो गई, आप लोग के हित में बात हुई है? हाँ, हम लोग के हित में बात। क्या बात हुई? कमेटी का गठन किया गया है जो अभी सभी। आप कहाँ से हैं? हम शाकुर भागलपुर से। एक सेकंड रुक जाइएगा। क्या बातें हुई अभी आप लोग मंत्री जी से भी मिलने? हमने वही प्रमोशनल एस्पेक्ट पे बात की कि हम लोग ने जो प्रमोशनल एस्पेक्ट देखे, मैं 64वीं बीपीएससी से आई हूँ, तो हमने कोई प्रमोशनल एस्पेक्ट देखा था, सीओ डीसीएलआर एडीएम, तो उसी को बात हुआ कि हमें वो जो दिखाया गया था, जो होप दिखाया गया था स्टार्टिंग में सर्विस ज्वाइन करने से पहले, हमें कम से कम उस पद को दिया जाए। आपको एडिशनल पोस्ट बनाना है वो बहुत अच्छी बात है, पर जो हम लोग फील्ड में काम करते हैं, जो हमेशा से चले आ रहा है, जो सीए रहते हैं वही डीसीएलआर बनते हैं, क्योंकि उनको आइडिया हो जाता है एक्ट का, फील्ड का सारा कुछ। तो हमारा बस वही एक होप है। क्या सेटिस्फेक्शन आप लोगों को मिला? अभी बोला गया है कमेटी बनेगा, इस पे बताया गया है कमेटी बनाया जाएगा और उस पे हमारे साथ कुछ बातें ऐसी भी थी जो कि सार्वजनिक तौर पर आप भी बता सकती हैं कि जब ये बातें जब बढ़ गई, क्योंकि बातें बढ़ी तभी हड़ताल को भी अपनाना पड़ा। हड़ताल इसीलिए किया गया था क्योंकि अचानक से 29 तारीख को हमें रात को खबर हुई कि ऐसे ऐसे चेंजेस किया गया है, इसीलिए अचानक से हड़ताल हो गया है। हम लोग इसमें हमेशा से सुनने में आता था ऐसा कुछ है। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए डीसीएलआर पद का सृजन किया गया है, जो कि हमारी मांग है कि हम रेवेन्यू सर्विस से हैं, हमें पूरा एक्ट मालूम है, हम फील्ड पे हमेशा वर्क करते हैं एज ए सीओ, एज ए रेवेन्यू ऑफिसर, एज ए सर्कल ऑफिसर, हम लोग हमेशा फील्ड पे वर्क करते हैं, तो हमें ही उस पद पे पद स्थापित किया जाए, बस यही मांग थी। और ये जब अचानक से हटा तो इस पे हमें बोला गया कि वापस कर देने के लिए। आप लोग खुद मंत्री से मिलने आए या फिर आप लोगों को सूचना दी गई? सूचना भी दी गई, हमने अपने सूचना दी गई कि हमें बुला के एक बार वार्तालाप कर लिया जाए। तो वार्तालाप से आप लोग संतुष्ट हैं? हम बहुत पॉजिटिव थे, मंत्री जी बहुत पॉजिटिव थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें क्या बोलते हैं, एस्पायर किया कि हम लोग अच्छा काम करें, ठीक है, तो इंस्पिरेशन बहुत दिए मंत्री जी, और बोले भी हैं कि ये गठन होगा इसका, उसके बाद हम लोग ये काम कर लेंगे, ठीक है। एक कमेटी का गठन होगा, वो कमेटी इस बात को पूरे अच्छे से जांच कर लेंगे कि क्या इशू है क्या नहीं है, क्यों इस टाइप से ये पद का उन्होंने ये भी कहा कि अगर गलत करेंगे तो बक्से नहीं जाएंगे और काम आप लोग करेंगे तो नहीं, मनोबल भी बढ़ाया वो जाएगा। काम के लिए बोला कि कुछ लोग जो है
100 में से कुछ लोग तो अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग अच्छा काम नहीं करते हैं। उस पे उन्होंने लास्ट में एंड में बोला कि काम आप लोग अच्छा करते जाइए। हम लोग वही बता रहे थे कि हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। हम ही लोगों को अगर जो DCLR पोस्ट मिलेगा तभी हम लोग और अच्छे से भी काम करेंगे, जब होप रहेगा कि प्रमोशनल एस्पेक्ट्स अच्छे हैं। वरना तो जॉब में आने से लगता है कि कुछ रहेगा नहीं, तो लगता है ना कि सरकारी जॉब में आए हैं, प्रमोशंस भी अच्छे से रहे, तो इसलिए बस और कुछ। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे तमाम जो CA मौजूद थे मंत्री के चैम्बर में, क्या बातें हो रही थी वो भी इन लोगों ने साझा किया। और भी हम बात करते हैं, क्या बातें हुई और क्या कारण था आप लोग को हड़ताल पर जाना पड़ा। देखिए, जो बिहार राजस्व सेवा है, इसकी नियमावली का गठन 2010 में हुआ था और उसके तहत जो राजस्व सेवा का गठन हुआ था उसमें प्राथमिक स्तर का पद है राजस्व सेवा का पद, राजस्व अधिकारी। उसके बाद है अंचलाधिकारी एवं समकक्ष। उसके बाद है भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं समकक्ष, जिसमें कि भूमि सुधार उप समाहर्ता के 101 पद राजस्व सेवा के लिए दिए गए थे। ये नियमावली 2010 में आई थी। BPSC से जो लोग आए थे, 60-62 की बैच पहली आई थी। उसके बाद अब जब वो लोग आज के डेट में उस पोस्ट का नाम परिवर्तन कर दिया गया है, कुछ सब डिवीजन रेवेन्यू ऑफिसर बना है। यदि नाम सिर्फ परिवर्तित होता तो एक अलग बात थी। नाम परिवर्तन के साथ उनके दायित्वों में भी हेरफेर किया गया है। जब हम खेल के बीच में हैं तब तो खेल के नियम नहीं बदल सकते हैं ना। इसी बीच माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश है, CWJC किया था कुछ सदस्यों ने, जिन्होंने कहा है कि आप ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में जो DCLR का पोस्ट है वो BRS के ऑफिसर्स को दें, और जो नए पोस्ट का क्रिएशन कर रहे हैं वो जो भी आपके अदर सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं उनको दिया जाए। ठीक है, माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, कमेटी बैठी है कि जो भी ये विचलन हुआ है, कैबिनेट का जो डिसीजन है इस पर विचार करेंगे। विचार करने के बाद वो CM ऑफिस अथवा अन्य GAD वगैरह से बात करेंगे। आप कहाँ दे रहे थे और कहाँ क्या नाम हुआ। मैं सौरभ कुमार हूँ, मैं दावत में पोस्टेड हूँ। अच्छा, ये जब इतनी बातें बढ़ रही थी तो उस दौरान ही आप लोग क्यों नहीं मिल करके ये सॉर्ट आउट किए, या फिर आप लोगों से संपर्क करने का संपर्क आप लोग किए, आप लोग से संपर्क हमने पहले में सूचना दी थी। आप लोग से नहीं मिले। ये तो हमें पता ही नहीं था ना, ये अचानक कैबिनेट डिसीजन पढ़ने के बाद पता चला कैसे हो गया है। तो अब आप लोगों ने क्या सोचा है, जो कार्य है वो आप लोग कंटिन्यू करेंगे या फिर अभी माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, हम लोग जाते हैं अपनी कार्यकारिणी से बात करते हैं, उसके उपरांत हम लोग निर्णय लेंगे। अभी भी मतलब आप लोगों को कुछ दुविधा है या कुछ है? अब तो जिला इकाई के सारे लोग हैं, उनसे हम लोग वार्ता करते हैं, उसके बाद ही हम लोग निर्णय लेंगे। मतलब अभी भी आप लोग का कुछ ऐसा नहीं है कि अभी आप लोग कार्य पर लगेंगे या अब ये मेरा निजी निर्णय तो नहीं है, बाकी टीम वहाँ बैठी हुई है, हम लोग एक बार जाएंगे, उनसे पूछ लेंगे, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। अच्छा, क्या ये एक चीज ये भी देखने को मिला कि जब वार्तालाप हो रही थी उस दौरान मंत्री जी ने जो है बहुतों को हड़काने का भी ये किया कि अगर कोई गलत ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी हड़काने वाली कोई वार्ता ऐसी नहीं हुई थी मंत्री जी से। काफी सौहार्दपूर्ण रहा। मंत्री जी हमारा अभिभावक हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के लिए रहा है, चाहे वो जिस विभाग में रहें। हम सभी लोग इसी राज्य से हैं, मंत्री जी भी हमारे अभिभावक हैं और कभी उन्होंने हड़काने वाली कोई बात नहीं की है। बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम हुआ और किस पद पर? आपसे पीछे भी बात हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम आनंद कुमार है और मैं अंचल अधिकारी हूँ घोड़ासहन में, और वर्तमान में मैं अध्यक्ष हूँ बिरसा का। जी, तो ये क्या समस्या थी और समस्या क्यों इतना बढ़ गया कि हड़ताल? किसी भी कैरियर में सबसे बड़ा जो इंसेंटिव होता है वो होता है आपके प्रमोशनल रेवेन्यूज, कि आखिर आप 5 साल 7 साल काम करने के बाद किस पद पे आप पहुंचेंगे, है ना। तो ये जो प्रमोशनल रेवेन्यू था हमारा DCLR के पद का था, और वो DCLR के पद को कैबिनेट डिसीजन के माध्यम से उसे अभी किसी BS सर्विस को दे दिया गया था। तो इस वजह से हम लोग काफी चार्ज फील कर रहे थे, आहत थे। अभी आपकी मंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा कि बिल्कुल आपकी मांग जायज है और हम लोग इसके लिए कमेटी का गठन करेंगे। हाँ, संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ, हम लोग अभी जी अभी हम जिला कमेटी से बात करेंगे, हमारी कार्यकारिणी से बात करके हम लोग वापस आएंगे। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था, जो कि मंत्री से बात करने के बाद क्या बातें हुई, क्या लोग अस्वस्थ हैं या संतुष्ट हैं बातों से? नहीं तो अपना ओपिनियन जो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। न्यूज़4नेशन में बस इतना ही। धन्यवाद।